एक अच्छा स्वप्न है, आपको एक विमान मिले, भागवत में वर्णन, विमान मिलेगा, सुख सुविधाएं, जहां चाहो वहां विमान से घूमो, बहुत सुंदर कल्प तरु के नीचे बैठो, बहुत सुंदर सुंदर पारिजात आदि वृक्षों की सुंदर सुगंध आ रही, अप्सराएं हैं, नृत्य गान विलास। एक अच्छा स्वप्न। तुम्हारे बगल से ही दूसरा विमान लेकर जा रहा है जो तुमसे बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर अप्सराएं, बहुत बड़ा वैभव है, जल रहा है, और प्रतिपल एक भय लगा हुआ है, पता नहीं मेरे कितने पुण्य रह गए हैं। और जहां पुण्य क्षीण होने को हुआ तो एक माला पहनाई जाती है, वो कुम्हलाने लगती है, बस विमान से धक्का देकर गिरा दिया जाता है, क्योंकि आसक्त हो जाता है उन भोगों में, उस विमान में, उन अप्सराओं में। जैसे यहां काल आया और प्रहार किया, सबको छुड़वा दिया, पत्नी पुत्र परिवार बैंक बैलेंस पद सब एक क्षण में चल। अब वो आसक्त चित्त जिनमें आसक्त था वो सब छूट रहा है, भारी दुख, उन्हीं का चिंतन, फिर दुर्गति। ऐसे ही स्वर्ग गया, जहां जहां उसको जो जो मिला वो सब आसक्ति, और उस आसक्ति में जहां उसके पुण्य क्षीण हुए, फिर यहां पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसन, क्या सुख मिला? एक अच्छा स्वप्न जैसा निकल गया, कुछ नहीं मिला। इसीलिए जितने भी लोग हैं, इनमें कहीं भी तुम्हें जो सुख खोज रहे हो वो नहीं मिलेगा। सृष्टि में सबसे बड़ा काम सुख रखा गया है, काम सुख। वो अच्छा खाने को मिले, पहनने को मिले, मकान मिले, पद मिले, सुविधाएं मिले, यही काम, कामना, हर इंद्री में कामना है, इसी सुख को रखा गया है। अगर कामना काम में सुख होता तो देवराज इंद्र के जैसा कौन सुखी हो जाता? समस्त अप्सराओं के स्वामी, समस्त वैभव, देवता जिनकी आज्ञा में है, अग्निदेव, वायुदेव, बड़े बड़े लोकपाल जिनकी आज्ञा उनको, लेकिन वो भी सुख किससे? बहुत दुखी है कि हमें सुख मिले। तुम दुखी हो जिन सुखों के लिए, उसी सुख के लिए बहुत हमें ग्लानि होती है जब वो विषय चिंतन करते हैं कि एक महात्मा मुनि अपने संयम से चल रहा है, उसके यहां देवराज इंद्र उसी मुनि का रूप रख करके जाते हैं और भ्रष्ट आचरण करते हैं। और जब गौतम ऋषि ये जानते हैं तो शाप दे देते हैं पत्नी को भी, जा पाषाण हो जा अहिल्या जी, और उनको 1 सहस्त्र योनि तेरे शरीर पर प्रकट हो जाए। देवराज इंद्र को तुझे बहुत प्रिय लगी, 1000 योनि हो। जब चरणों में गिरे, बार बार क्षमा याचना की, तो कहा जब भगवान राम रूप में अवतरित होंगे और तुम दर्शन की इच्छा करोगे तो यही तुम्हारे शास्त्र नेत्र बन जाएंगे। कहीं सुख नहीं है। जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे तो एक बात निकल के आएगी, बिना भगवत बोध के, भगवत प्राप्ति के कहीं सुख नहीं है। जहां जहां देखा गया, मन ऐसे ऐसे वैभव में होते हुए भी असंतुष्ट पाया गया। विचार करके ये चर्चा इसलिए हो रही, कहीं सुख नहीं। यदि हरिजू को नहीं भजा तो कहीं सुख नहीं, और हरिजू को भजा तो 10 दिशाएं इसी मृत्यु लोक की परमानंद प्रदान करने, जिधर भी दृष्टि जाएगी आनंद ही आनंद। भाव कुभाव अनखा लसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। 10 दिशाओं में आपका मंगल ही आनंद। इस मृत्यु लोक में आपको परमानंद की अनुभूति हो जाएगी यदि आप नाम जापक है। बिना श्री हरिजू की शरण भये, बिना श्री हरिजू का भजन किए कहीं किसी लोक में सुख तीनों पुर नाही, तीनों लोकों में सुख नहीं है। और सकल में देखे ढूंढे बादर की सी छाही, सूरदास भगवंत भजन बिनु दुख कबहू नहीं जाही। बड़ी विचित्र गति है मन की। बड़े बड़े उच्च कोटि स्तर के जहां भजन छूटा माया आक्रमण करते पाई गई। तब ये हृदय में आता है जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, डरो डरो यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तीन सुहारी पद भज न विलंब कर। डरते रहो, नाम छूट गया तो परास्त कर दिया जाएगा। जो साधक
भगवत मार्ग में चले हैं, हमारी प्रार्थना मान लें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये स्फुरित होते रहते हैं। कभी भोजन अशुद्ध हो गया तो अपना ज्यादा प्रभाव देते हैं, कभी कुसंग हो गया, मोबाइल से व्यक्ति का ऐसा दृश्य या श्रवण, तो हमारे अंदर विकार की एकदम वृद्धि हो जाएगी। अन्यथा विश्वास मानिए, यदि आप नाम जप कर रहे हैं, आपका आहार विहार सही है, भोजन संग सही है, आप कुसंग नहीं कर रहे किसी भी तरह का, तो स्फुरण होता है और शांत हो जाता है। जब हम बहुत हठ करते हैं किसी भी खिलौने के लिए, तो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए दिखा देते, देख क्या इसमें सुख है। पर हमारा मन, हमारी इंद्रियां प्रभु में ना लगने के कारण बार बार विक्षेप को प्राप्त होती है और बुद्धि यही निर्णय करती है भोगों में सुख है। प्रार्थना मान लीजिए, आपके ऊपर बहुत कृपा है, आप अभागी नहीं हैं। हम मनमानी नहीं कर पा रहे, ये अभागी नहीं है। अभागी जानते हो किसे कहते हैं? सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। बलिहार, तुम्हें सौभाग्य मनाना है कि भगवान ने हमें निर्विषय करने का मार्ग दिया है। जब साधक विषयों पर सुख बुद्धि करके उसकी कोई क्रिया करेगा, कोई चेष्टा करेगा, तब सहन करना असंभव है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, पहले तरंग की तरह आता है और जब आप उसका सहयोग कर देते हैं तो समुद्र की तरह हृदय में बैठ जाता है विकार। वस्तुतः इसका अस्तित्व तो नहीं है, ये टिक नहीं सकता। यदि नाम जापक हो, भगवान कहते हैं आगमा पाइनो अनित्यास, थोड़ी देर धैर्य पूर्वक सह जाओ, कुछ मत करना, कोई चेष्टा मत करना, कोई दृश्य मत देखना, किसी से कहना मत कि हमारे अंदर अमुक विकार है, क्योंकि उसकी सत्ता हो जाएगी। शांत एकदम, वो अपने आप चला जाएगा। तास्ति तिक्षस्व भारत, सह जाओ, केवल सह जाओ। तो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता, सहन करने वाला। सहन करो, सहन करो। नहीं सहन करोगे तो भोग भोगने से शांति नहीं मिलेगी और भोग की लालसा आग बढ़ती चली जाएगी। गृहस्थ धर्म में तो अपनी मर्यादा में रहकर भोगों को स्वीकार करो, नाम जप करो, दूसरों की सेवा की भावना करो, आगे बढ़ जाओगे। विरक्त मार्ग में केवल सहना ही सहना है। जो सह गया वो साधु। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। बस ध्यान देने का विषय, हम कोई भी क्रिया ना करें अंदर की स्फुरणा के अनुसार। सबको प्रेरित करता है। ऐसा नहीं है कि आपका ही हृदय केवल काम या क्रोध लोभ मोह से पीड़ित है। नहीं, जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक ये सबको प्रेरित करता है। एकमात्र श्री भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष, बस। नहीं तो पूरी सृष्टि चराचर जीव इन विकारों से ग्रसित है। साधक को घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, बस सहने की जरूरत है। सहोगे कुछ क्षण में नष्ट हो जाएगा। क्रिया कोई कर दी, वो अपना अड्डा जमा लेगा, बार बार तुम्हें हराता रहेगा, तुम बार बार क्लेशित होते रहोगे। बिल्कुल अपने उस समय, जिस समय कोई विकार हृदय में अपना तांडव कर रहा है, उस समय उठाओ मंजीरा और शुरू कर दो चतुरासी जी। भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। अकेले और रोते हुए देखो, काम की जगह प्रेम स्फुरण हो जाएगा। प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी। उसी समय जो हृदय काम जला रहा था, उसी समय हृदय शीतल हो जाएगा। हमारे हृदय में किसी से सहयोग की आवश्यकता नहीं है। आराध्य देव के सिवा किसी को अपनी कमी नहीं बतानी। बस ध्यान दीजिएगा, हमारी प्रार्थना है, अनुभव की बात कह रहा हूं। हमारी जो कमियां हैं, हमारे आराध्य देव गुरुदेव वो जानते हैं। हमारे अंदर जो स्फुरणाएं हो रही, उनको हमको सहना है, किसी से नहीं कहना है और ना उन पर हमें ध्यान देना है। अगर हम इसी में डूब गए,
अब तो हमारे हृदय में काम आ गया, अब तो हमारे हृदय में ये आ गया, तो हम उसकी सत्ता जोर कर रहे हैं, उसको दृढ़ कर रहे हैं।